गर्मियां आ गई हैं और ठंडा ठंडा दही ही वाह, क्या मजा आता है ना। मतलब ज्यादातर लोगों के लिए गर्मी से बचने का ये सबसे पहला और सबसे आसान तरीका होता है। लेकिन एक मिनट, क्या ये जो हम सालों से करते आ रहे हैं, ये वाकई सही है? क्या गर्मियों में दही खाना शरीर के लिए सच में अच्छा है? चलिए, आज इसी पुरानी मान्यता की तह तक जाते हैं और इसकी सच्चाई पता करते हैं। तो इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हम मदद लेंगे आयुर्वेद की। और मैं पहले ही बता दूं, आयुर्वेद का जो नजरिया है इस मामले में वो शायद थोड़ा चौंका दे। जो हम सोचते हैं उससे काफी अलग है। तो हम सब क्या मानते हैं कि दही ठंडा होता है, सिंपल। लेकिन आयुर्वेद कहता है नहीं, बिल्कुल उल्टा है। आयुर्वेद के हिसाब से दही की तासीर उष्ण होती है, मतलब गरम। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, गरम। अब सवाल यह है कि भाई ऐसा क्यों? तो देखिए, आयुर्वेद दही को गुरु कहता है। गुरु मतलब भारी। अब जो चीज भारी होती है उसे पचाने में हमारे शरीर को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ज्यादा ऊर्जा लगती है, और बस पाचन की इसी प्रोसेस में शरीर के अंदर गर्मी पैदा होती है। अच्छा, तो अगर दही गरम है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसे गलत तरीके से खाने के कुछ नुकसान भी हो सकते हैं, खासकर गर्मियों में। बिल्कुल। चलिए देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है। सबसे पहला रिस्क जुड़ा है हमारी स्किन से। जी हाँ, गलत तरह से दही खाने पर त्वचा से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं, जैसे कि एलर्जी या फिर खुजली। बात यहीं खत्म नहीं होती, इसका गलत सेवन पांडु रोग का कारण भी बन सकता है। पांडु मतलब शरीर में खून की कमी, जिसे हम एनीमिया भी कहते हैं। और अब आती है सबसे हैरानी वाली बात। जिस दही को हम ठंडक पाने के लिए खा रहे हैं, वही अपनी गर्म तासीर की वजह से शरीर का तापमान बढ़ा सकता है और बुखार और जलन की वजह भी बन सकता है। जाहिर सी बात है, जब शरीर के अंदर इतनी गर्मी बढ़ेगी तो चक्कर आने या सिर घूमने जैसी दिक्कतें भी हो सकती हैं। तो मतलब जो दही ताजगी के लिए खाया जा रहा है वो एकदम उल्टा असर दिखा सकता है। तो अब दिमाग में ये आएगा कि क्या गर्मियों में दही खाना ही छोड़ दें? नहीं, बिल्कुल नहीं। आयुर्वेद किसी चीज को मना नहीं करता, बस सही तरीका बताता है। तो अब हम जानेंगे दही खाने के वो सही नियम क्या हैं। तो ध्यान से सुनिए, ये रहे वो 6 नियम। पहला, दही हमेशा ताज़ा और मीठा होना चाहिए। दूसरा, इसे खाने का बेस्ट टाइम है दोपहर का। तीसरा, इसकी गर्मी को बैलेंस करने के लिए इसमें मिश्री या शहद मिलाना चाहिए। चौथा नियम, इसे हल्का बनाने के लिए पानी मिलाकर इसकी छाछ बना लें। पांचवा, इसे मूंग दाल के साथ खाना पाचन के लिए बहुत अच्छा होता है। और छठा और आखिरी नियम, सादे नमक के बजाय सेंधा नमक का इस्तेमाल करें। चलिए, इसे और भी आसान बना देते हैं। क्या करें और क्या बिल्कुल ना करें? तो करना यह है, ताज़ा और मीठा दही दिन में खाएं, हो सके तो मिश्री डालकर। और क्या नहीं करना है? रात में दही कभी नहीं, दही को कभी गर्म नहीं करना, और खट्टा दही तो बिल्कुल भी नहीं। ये बातें गांठ बांध लीजिए। लेकिन क्या दही की जगह कोई इससे भी बेहतर विकल्प है? कोई ऐसी चीज जो गर्मियों के लिए एकदम परफेक्ट हो? जी हां, आयुर्वेद के पास इसका भी एक शानदार जवाब है। और वो जवाब है छाछ, जिसे मट्ठा भी कहते हैं। देखिए, ये है तो दही का ही रूप, लेकिन इसमें जब पानी मिल जाता है तो सारा खेल बदल जाता है। पानी मिलाने से ये हल्का हो जाता है, इसकी गर्म तासीर ठंडी हो जाती है, और ये पचाने में भी बहुत आसान हो जाता है। और छाछ के फायदे तो अनगिनत हैं। ये पाचन शक्ति को जबरदस्त बूस्ट देती है, मेटाबॉलिज्म को तेज करती है, वात और कफ दोष को बैलेंस करने में मदद करती है, और शरीर को इंस्टेंट एनर्जी भी देती है। सच कहूं तो गर्मियों के लिए इससे बेहतर कोई ड्रिंक हो ही नहीं सकती। तो अब जब सारे नियम साफ हैं और एक बेहतरीन विकल्प भी सामने है, तो सवाल ये उठता है कि इस गर्मी में दही का आनंद कैसे उठाना है। अब ये जानकारी आपके पास है, तो अपनी सेहत के लिए एक समझदारी भरा फैसला लेना तो बनता है।